हाय दोस्तों, रेवरेंट इंसैनिटी मंगा एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं क्यूरियस, आखिर यह प्रतिभा क्या है? बड़े बुजुर्ग इस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? एक्सप्लेनिंग, अरे क्या तुम्हारे माता पिता ने तुमसे इस बारे में बात नहीं की थी? मेरे पिता ने मुझे बताया था कि प्रतिभा को ऊपर से नीचे तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 10 से नीचे की श्रेणियों में कोई प्रतिभा नहीं होती। 10 से 20 चरणों के बीच की दूरी को चौथी श्रेणी माना जाता है। यदि चौथी श्रेणी का कोई व्यक्ति लगभग 2 से 3 वर्षों तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो वह वरिष्ठ प्रथम श्रेणी का कीट विष विशेषज्ञ बन सकता है और कबीले का आधारशिला बन सकता है। 20 से 30 चरणों को तीसरी श्रेणी की प्रतिभा माना जाता है। यदि कोई लगभग 2 वर्षों तक प्रशिक्षण प्राप्त कर ले तो वह द्वितीय श्रेणी का कीट विष विशेषज्ञ और कबीले का स्तंभ बन जाएगा। 30 से 40 चरणों तक का ज्ञान द्वितीय श्रेणी की प्रतिभा है। 6 से 7 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद द्वितीय श्रेणी की प्रतिभा तृतीय श्रेणी के कीट विष विशेषज्ञ बन जाएगी। असल में भविष्य में इस तरह के लोग ही कुल के सबसे बड़े नायक बनेंगे। 40 से 50 कदम प्रथम श्रेणी की प्रतिभा माने जाते हैं। कबीले के लिए यह बहुत सौभाग्य की बात होगी यदि एक भी प्रथम श्रेणी की प्रतिभा प्रकट हो जाए। सैड, हालांकि 10 में से 5 लोगों में बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं होती है। एक्साइटेड, बहुत खूब। सभी अच्छी चीजें सबसे पहले उसी को मिलेंगी। लगभग 10 वर्षों में वह चौथे दर्जे का कीट विष विशेषज्ञ बन जाएगा और तब तक वह कबीले के मुखिया के पद के लिए दावेदारी करने में सक्षम हो जाएगा। अगर हम जैसे लोगों में प्रतिभा हो तो यह काफी अच्छी बात है। कुछ बेड लोग बात कर रहे होते हैं। साइंस, अफसोस 1 घंटे से अधिक समय हो गया है, फिर भी कोई अन्य साधारण प्रतिभा सामने नहीं आई है। उनमें से आधे से अधिक प्रतिभाहीन हैं। बुरे कबीले की युवा पीढ़ी की हालत बदतर होती जा रही है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हमारी वंश परंपरा पहले जितनी शुद्ध नहीं रही। इसके अलावा वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी चौथे दर्जे का उस्ताद नहीं रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसा होगा।